नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले मेरे देखने वाले नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इस्लामिक ज़हरा चैनल। नाज़रीन, आज मेरे बयान का मौजू है सूरह यासीन। नाज़रीन, सूरह यासीन वो बाबरकत सूरत है जिसका कम ही लोगों को इस चीज़ की इल्म है। कुरान पाक में भी इसके बारे में इरशाद आया है कि सूरह यासीन जो है कुरान पाक का दिल है। नाज़रीन, सूरह यासीन कुरान पाक का दिल है। जैसे आम इंसान का दिल होता है, किसी जानवर का दिल होता है, उसके बिना इंसान का पूरा जिस्म ही काम नहीं करता है। अगर इंसान का दिल काम करता है तो इंसान के बाकी अज़ा जो हैं हरकत में रहते हैं। अगर वही काम करना बंद हो जाता है तो इंसान का पूरा जिस्म नकारा हो जाता है। इसी तरह सूरह यासीन को भी कुरान पाक का दिल कहा गया है। नाज़रीन, सूरह यासीन पढ़ने के बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं। अगर आप इसको सुबह के टाइम पढ़ोगे, अपने घर में सुबह के टाइम इसकी तिलावत करोगे सूरह यासीन की, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको बहुत से फ़ायदे अता फ़रमाएगा। अगर आप सुबह के टाइम इसकी तिलावत करते हो तो अल्लाह ताला इसकी ढेरों ढेर नेमतों से आपको नवाजेगा। आपके घर में बरकतें होंगी, आपके रिज़्क़ और रोज़ी में भी बरकतें होंगी। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी की तमाम परेशानियों को भी दूर करेगा। और जिस दिन जो कि सुबह के टाइम सूरह यासीन तिलावत करेगा तो सुबह से लेकर शाम तक वो अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व ईमान में रहेगा। अगर आप किसी बीमार के पास सूरह यासीन की तिलावत करते हैं या उसके सामने आप सूरह यासीन को पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उसको शफ़ा अता फ़रमाता है। अल्लाह ताला उसको बीमारी से राहत अता फ़रमाता है। अल्लाह ताला उसको पुरसुकून कर देता है। इसी तरह अगर आप किसी का यानी कि निज़ा का वक्त करीब होता है या कोई मौत के वक्त के करीब होता है, तो अगर आप उसके पास भी सूरह यासीन की तिलावत करोगे तो अल्लाह ताला उसकी मौत के वक्त में आसानियाँ पैदा फरमाएगा। उसकी जो जान निकलेगी वो आसानी से निकलेगी, यानी कि उसको तकलीफ़ नहीं होगी निज़ा के वक्त या मौत का वक्त करीब हो। अगर किसी औरत का बच्चा पैदा होने में तकलीफ़ होती हो, यानी कि अगर किसी की डिलीवरी में तकलीफ़ होती है किसी औरत को कि बच्चा पैदा नहीं हो पा रहा, उसको तकलीफ़ पड़ती जा रही है, तो कोई पढ़ी लिखी औरत कुरान पाक जो पढ़ती हो, पाक साफ़ हो, तो उसके करीब सूरह यासीन की तिलावत करे तो इंशाअल्लाह ताला उसकी डिलीवरी में आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। नाज़रीन, यानी कि इसके पढ़ने से बहुत ही बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। जितने बयान करूँगी मैं उतने ही कम हैं। अल्लाह ताला ने इतने इसमें राज पोशीदा रख दिए हैं कि पूरी दुनिया के जितने भी हैं इंसान इसके राज तक आज तक नहीं पहुँच पाए। अल्लाह ताला का फरमाने आलिशान है कि सूरह यासीन जो है कुरान पाक का दिल है और इंसान का दिल जैसे होता है वैसे ही सूरह यासीन कुरान पाक का दिल है। या सूरह यासीन पढ़ने से हमारी ज़िंदगी में बेशुमार खुशियाँ आती हैं, बेशुमार हमारी ज़िंदगी में अल्लाह ताला फ़ज़ाइल और बरक़ात लिख देता है, डाल देता है। सूरह यासीन की नाज़रीन एक आयत है, सलामुन कौलुन रब्बिर रहीम। इसके बारे में यह भी आता है कि अगर कोई परेशान रहता हो, उसका दिल परेशान रहता हो, उसको किसी बात की समझ नहीं आती हो, बेचैनी महसूस होती हो, वो कसरत से इस आयत करीमा का विर्द रखे। शर्त यह है कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़े, पाबंदी से नमाज़ पढ़ेगा तो फिर ही इस आयत करीमा में उसको शफ़ा अता होगी। अगर नमाज पाबंदी से नहीं पढ़ेगा तो वो इसकी जो है इसके फ़ज़ाइल से पूरी तरह से सेहतयाब नहीं हो पाएगा। नाज़रीन, एक और आयत है, इसकी आखिरी आयत है, सुब्हानल्लाहि बियदिही मलकूत। इस आखिरी आयत के बारे में भी आता है, अगर किसी शख्स को डिप्रेशन की बीमारी हो, दिल बेचैन रहता हो, कहीं सुकून नहीं मिलता हो उसे,
हर वक्त परेशानी में मुबतला रहता हो या किसी बीमारी में मुबतला हो, अगर वो ये आयत करीमा सुबह के वक्त अव्वल आखिर 11 बार दुरूद पाक पढ़े और उसके बाद इस आयत को 21 बार पढ़ के ताक अदाद में आपने पढ़ना है। 21 बार हो जाए या 11 बार हो जाए या 33 बार हो जाए, पढ़ के आपने पानी पे दम करके फूंक लगा के आपने पानी रोज़ पीते रहना है। इंशाअल्लाह ताला उसकी घबराहट भी, दिल की बेचैनी, जो भी उसको दिल की बीमारी होगी, अल्लाह ताला अपनी इस आयत करीमा के सदक़े से उसको सेहत याबी अता फरमा देगा। नाज़रीन, सूरह यासीन के बहुत ही फ़ज़ाइल हैं। अगर आप इसको रात को पढ़ के सोते हो तो रात के भी अल्लाह ताला ने इसमें फ़ज़ाइल व बरक़ात रख दिए हैं। अगर आप दिन में पढ़ते हो तो दिन से लेकर शाम तक हमारे ऊपर बरकतें ही बरकतें और रहमतें नाज़िल होती रहती हैं। इस तरह अगर आप रात को पढ़ के सोते हो तो अल्लाह ताला रात से लेकर सुबह फजर तक आपके ऊपर बरकतें और रहमतें नाज़िल अता फ़रमाता है। नाज़रीन, जो मैंने बयान आप तक पहुंचाया है, अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें खुद अमल करने और दूसरों तक पहुंचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नाज़रीन, हदीस में भी आता है कि हदीस की बात या कोई भी दीनी बात दूसरों तक पहुंचाना सदका जारिया है। तो आएँ आप मेरे साथ मिलें, इस सदका जारिया में हिस्सा लें और ये दीन की बात दूसरों तक पहुंचाएँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।